के अरविंद केजरीवाल 254 वोट से आगे चल रहे हैं। पहले केजरीवाल पीछे चल रहे थे। कालकाजी सीट से आतिशी अभी भी पीछे चल रही है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज से अवध ओझा आगे चल रहे हैं। पहले ये पीछे चल रहे थे। तो अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें ये जो तीन प्रमुख चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, इनमें अब अरविंद केजरीवाल जो है वो 254 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी और बदलाव होना बाकी है। और एक बड़ी अपडेट अंशिका, जो सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि अब तक सबसे बड़ा अपडेट जो है वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से आ रहा है। इतना बड़ा अंतर अभी तक किसी भी विधानसभा सीट पर नहीं देखने को मिला। 12,000 वोटों के अंतर से मोहन सिंह बिष्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट जो जितना मुझे याद है 5वीं या 6ठी बार दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और 2003, 4 या 5 की विधानसभा चुनाव में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस वक्त वो विधानसभा में एक बड़ा जो उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो गोयल साहब इस बात से शायद आप इत्तेफाक रखेंगे, मैं जिसका भी जिक्र कर रहा था मुस्तफाबाद में, कि 10 मुस्लिम कैंडिडेट और एक हिंदू कैंडिडेट और एक जो आबादी है वो लगभग 50-50 है। क्या उसका फायदा मिल रहा है जो 12,000 का अंतर आप देख रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। और मोहन सिंह बिष्ट को हमने देखा भी था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के पैर छुए उन्होंने स्टेज के ऊपर, फिर प्रधानमंत्री ने पलट के 3 बार उनको प्रणाम किया। तो एक हाईलाइटेड चेहरा है भाजपा का और अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता है और अपने क्षेत्र में काफी जाने माने उनका नाम है, काफी वो लोगों की सहायता करते हैं। और जो ध्रुवीकरण जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो करते थे, और उसमें बीच में जब AIMI का जो ओवैसी साहब यहाँ आए और उस तरीके से जो वोट का बंटवारा हो मुस्लिम वोटों का, उसका एज जो है वो स्पष्ट रूप से भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हैदराबादी बिरयानी दिल्ली में पक नहीं पाई और दिल्ली में चांदनी चौक और बल्ली मारान के जायके आम आदमी का रायता फैला गए। बिल्कुल, और ये जो जायका है राजनीति का, देखिए किसका स्वाद बिगाड़ेगा और किसको इस स्वाद का आनंद लेने को मिलेगा। अंशिका, ये एक बहुत बड़ा विषय रहेगा। लेकिन जो अंतर अंशिका हम देख रहे थे, अब तक सीटों पर बहुत कम अंतर रहा, कोई 10 वोट से आगे चल रहा है, फिर 15 वोट से पीछे हो जाता है। लेकिन मुस्तफाबाद सीट पर जो है ये साफ हो गया है कि अंतर ये इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और अभी से मोहन सिंह बिष्ट 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो मुस्तफाबाद है वो काफी चर्चाओं में रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट जो है आगे नजर आ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रुझान जारी हुए हैं उनमें बीजेपी ने बहुमत के आंकड़ों को पार कर दिया है। इससे आप समझिए कि इस वक्त जो सियासी हलचल है वो राजधानी में कितनी तेज है। भाजपा नेता भिदुड़ी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भी हो बीजेपी ही आएगी, किसी भी स्थिति में बीजेपी ही आएगी और सरकार हमारी ही बनेगी। कालकाजी से भाजपा कैंडिडेट है रमेश भिदुड़ी, जिनका बयान आया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2 बार जीते क्योंकि उन्होंने चुनावी रेवड़ियां बांटी, लेकिन इन 10 साल में उनकी असलियत सामने आ गई है। लोग विकास चाहते हैं, वो आतिशी को विदा करेंगे और आपदा जाएगी, भाजपा सत्ता में आएगी। तो ये बड़ी बात जो है रमेश भिदुड़ी की तरफ से की जा रही है, जो कि अभी संभावित हम कह सकते हैं कि क्योंकि लगातार बीजेपी रुझानों में आगे नजर आ रही है। तो सीएम कैंडिडेट्स में 3 प्रमुख चेहरे जो बहुत ज्यादा रेस में नजर आ रहे हैं, उनमें से एक रमेश भिदुड़ी भी है। तो उनका यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हाईकमान तय करेगा, जो उनकी चॉइस होगी वही जो है मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। बिल्कुल, और ये लीजिए मिठाइयों की तस्वीरें भी आने लगी हैं, बीजेपी के नेता मिठाई बांट रहे हैं। और एक और अपडेट आ गया, अरविंद केजरीवाल 343 वोटों से आगे हो गए हैं। अब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गोयल साहब जो अभी कह रहे थे कि मुस्लिमों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, वोट दिया है। नई दिल्ली सीट की 3 राउंड की काउंटिंग अभी हो गई है और लगभग जो अभी तक जानकारी अपने पास है वो 20 राउंड की काउंटिंग की है कि 20 राउंड की काउंटिंग होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स के जो काउंटिंग हुई और ये जो आंकड़े हैं अभी बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। और इस बारे में जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये समझना होगा कि ये बदलेंगे और आने वाले समय में कुछ और स्थितियां यहां पर जरूर बदलेंगी। तो अभी अगर हम देखें तो लगभग रुझानों में जो आंकड़े आ रहे हैं
उससे आधे से ज्यादा जगहों पर बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी कई राउंड्स की काउंटिंग अभी बाकी है, तो इंतजार करना होगा। अजय धवले बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, विनय पटेल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और निरंजन पोद्दार हमारे